नमस्कार। कई स्थानों पर जब हम किसी पुस्तक या व्यक्ति की कुछ बुराई को जान लेते हैं तो लोग यह तर्क देते हैं कि बुराई को छोड़ो और अच्छाई को ग्रहण करो। ऐसा किया जा सकता है, पर यह बेहद ही संवेदनशील एवं गंभीर प्रक्रिया है। कारण कि यदि हम किसी की बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों को ग्रहण करें तो इससे हमारे मन में उस उक्त के लिए अप्रत्यक्ष कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे यदि वो धीरे धीरे आगे चलकर कुछ छोटी बुरी बात भी कहे, हम उसे भी मानने लगेंगे। यदि उसकी कुछ बातें बुरी हैं तो संभव है जिन बातों को हम अच्छा समझ रहे हैं उसमें भी कुछ बुराई छुपी होगी। जहां तक बात है धार्मिक पुस्तक या ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक की, तो उसमें एक अज्ञानता या चमत्कार का विषय ही उसे मनुष्यकृत बताने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, एक कटोरी फल के रस में यदि एक बूंद विष डालें तो उस कटोरी के सभी स्थान में जो फल के रस हैं वो विष युक्त हो जाएंगे। अतः यदि उस धर्म ग्रंथ में उत्पत्ति से ही अशुद्धि है तो वह पूरी पुस्तक अशुद्धि की सीमा में आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति में आधी अच्छाई एवं आधी बुराई लगती है, हो सकता है उसकी जो अच्छाई हो वो भी उस बुराई से प्रभावित हो, वो स्वार्थ के लिए थोड़ा बहुत अच्छा बनने का प्रयास करता हो। धीरे धीरे हम अंधविश्वास में आते आते उसकी इतने बड़े भक्त बन जाते हैं कि कोई भी यदि उस उक्त के विषय में कहे तो उससे लड़ने को आतुर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देशद्रोही को देखते हैं। कुछ की दृष्टि में वो सही हो सकते हैं, कुछ की दृष्टि में वो गलत हो सकते हैं, पर स्वयं सोचें, क्या वो स्वयं की दृष्टि में गलत होगा? यदि वो स्वयं की दृष्टि में गलत होगा तो वो काम क्यों कर रहा होगा? अर्थात उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब यदि कुछ लोग कहें कि उनसे भी कुछ सीखा जा सकता है, वो मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, विषम परिस्थिति में चलते हैं, इत्यादि आदि, तो क्यों ना उनकी सही बातों को ग्रहण किया जाए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग जो इस मानसिकता के हैं, बुराई को हटाओ अच्छाई को ग्रहण करो, वो लोग कहेंगे हाँ ऐसा कर सकते हैं। यही लोग आगे चलकर उनके बारे में शोध करते हैं, उनके बारे में पुस्तकें लिखते हैं। धीरे धीरे उनकी मानसिकता उनके लिए सकारात्मक होते जाती है। आगे चलकर वो व्यक्ति भी उन्हीं देशद्रोही के मार्ग पर चलते हैं। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, पर हमें समझना होगा कि हम प्रतिदिन जैसा देखते, सोचते और पसंद करते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। जहां तक बात है कि फिर भी हमें अच्छाई ही ग्रहण करनी है, तो क्यों ना आप अच्छाई सीधे अच्छे लोगों से ग्रहण करें, जिससे आप उनकी अच्छाई को ग्रहण करते जाएंगे, उनकी बड़ी अच्छाई को ग्रहण करते जाएंगे और उनकी फिर अंत में सभी अच्छाई को ग्रहण करेंगे एवं आप में भी महान बनने की संभावनाएं बढ़ सकती है। अतएव किसी को भी अगर देखना हो, चाहे वो पुस्तक हो या व्यक्ति हो, किसी एक पक्ष से ना देखें, क्योंकि एक पक्ष से वो सही लग सकती है, पलट के देखने से पता चलता है कि उसमें वास्तविक बुरी बात क्या है। अतः यदि हम उसकी अच्छाई से चिपके रहें तो हो सकता है उसकी बुराई हमें अपने में चिपका ले। नमस्कार।